तो चलिए दोस्तों, फैशन कटिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लेडीज़ ब्लेज़र की कटिंग के बारे में डिटेल में बताता हूँ। देखिए आपके सामने एक इमेज डिस्प्ले हो रहा होगा, उसे आप देखकर समझ जाइए कि आज मैं आप लोगों को क्या बताने जा रहा हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को सारा कुछ दिख रहा होगा। ये इमेज देखने के बाद आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या बनाना है। तो इसकी कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि इसका जो भी मेजरमेंट है उस मेजरमेंट को आप और देखिए 2 मीटर कपड़े को लेना है हमें। जैसे लेडीज़ ब्लेजर की कटिंग के लिए मैं आप लोगों को आज एकदम सिंपल से सिंपल ट्रिक में आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं कि लेडीज़ ब्लेजर आप घर पे आसानी से किस तरह बना सकते हैं। मार्केट में अगर उस चीज़ को आप खरीदने जाएँ तो आपको अच्छा खासा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए मैं आज आप लोगों को एकदम लेडीज़ ब्लेजर की कटिंग के बारे में डिटेल में समझाऊंगा, जिसे आप चाहें तो आप खुद घर पर भी बना सकते हैं और उसे बनाने के बाद आप अपने आउटफिट में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें उसका अस्तर जो है 2 फोल्ड ले लेने के बाद इसी कटिंग के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसी कटिंग के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमें जो हमारा अस्तर है उसके सबसे नीचे हमें एक मार्किंग ले लेना है। और देखिए हमारा जो लेंथ है 27-28 ब्लेज़र का इसके अकॉर्डिंग लेंथ होता है, तो उसके हिसाब से हम इसका लेंथ का मेज़र ले लें। लेंथ का मेज़र ले लेने के बाद शोल्डर का हमें वो मार्किंग दे देना है। अब देखिए ब्लेज़र में होता क्या है कि मतलब ब्लेज़र में फुल शोल्डर में वो हमें तो फुल शोल्डर में जब हम कट करेंगे तो उसका आर्म जो नॉर्मली जैसे आप ब्लाउज कट करिए या तो कुर्ती कट करिए तो उसमें आर्म होल जो हम कट करते हैं उससे इसका थोड़ा सा लूज कट होता है। मतलब थोड़ा सा क्या मतलब अप्रोक्स 1-1.5 इंच आर्म इसका लूज कट होता है। तो जैसे मैंने एक आर्म के लिए एक मार्किंग लिया है, उसके बाद एक वेस्ट एरिया का मार्किंग लिया है, तो ये मार्किंग हमें ले लेना है। ये मार्किंग ले लेने के बाद ये देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट है दोस्तों, हमें हमारा जो ब्लेज़र का जो बैक पल्ला होता है, ये देखिए मैं बैक पल्ले की कटिंग कर रहा हूँ, तो बैक पल्ले में शोल्डर को अप करना पड़ता है। जैसे आप रेडीमेड कुर्ती वगैरह लिए या तो ब्लेज़र वगैरह लीजिए या तो आपके सामने देखिए इमेज भी डिस्प्ले हो रहा है, इसे देख करके आपको समझ में आ रहा हो कि देखिए ये बैक का शोल्डर हमारा फ्रंट में आया हुआ है, तो इसीलिए हमें बैक को ये 3 इंच बड़ा करके कट करना हो। देखिए इसका हमारा जो शोल्डर है 17 इंच, तो हम 17 इंच के हिसाब से इसका मार्किंग ले लेंगे। और मार्किंग ले लेने के बाद जो मार्किंग मैंने नीचे वाले मार्किंग ये जो शोल्डर का जो मार्जिन मैंने पहले दिया था उसमें लिया है, वही मार्जिन हमें जो 3 इंच मैंने इंक्रीज़ किया है उस पर लेना है। देखिए ब्लेज़र कट करने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करना होता है कि जैसे मानकर चलिए कि हमारा बॉडी का साइज़ है 40, 38 है, 39 है, तो इसमें लूजिंग थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। लूजिंग मायने रखता है, कम से कम 4 इंच 5 इंच, मैं यहाँ 5 इंच लूज दे करके कट कर रहा हूँ, क्योंकि ब्लेज़र मोस्टली लूज ही बनता है। और वैसा भी लूज नहीं कि मतलब वो 34 साइज़ की है तो 40 साइज़ का हो, ऐसा भी लूज नहीं। हाँ 34 साइज़ की है तो उसमें मैक्सिमम आप 30 से 39 बना सकते हैं। ये देखिए हमारा जो चेस्ट साइज़ है ये हमारा 44 साइज़ है, वेस्ट हमारा 41 है, हिप हमें उसी के हिसाब से लेना है। हिप हमारा जो भी है आपको इमेज में दिख रहा होगा 47 या 48 है। शोल्डर हमारा 17 है, तो देखिए शोल्डर के लिए मैंने डाउन लिया है 8.5 पे, वो जो पहले जो मार्किंग किया था उस पर। ये 3 इंच जो अप किया हूँ उस पर मार्किंग नहीं, उसके अकॉर्डिंग मैंने नहीं लिया, तो हमें इस तरह मार्किंग कर लेना है। देखिए 3 इंच जो हमारा ये, अब देखिए क्या करना है, हमें कम से कम 1.5 इंच ये डाउन करना, शोल्डर को डाउन करना। तो ये शोल्डर डाउन कैसे करेंगे, देखिए एक तो पहले मैंने जो एक्स्ट्रा मार्किंग लिया है उसके हिसाब से किया है, दूसरा मैंने जो मेन मार्किंग हमारा जो बैक फ्रंट पल्ला जहाँ से हमारा कट होगा वहाँ पे डाउन किया है। और मार्किंग कर लेने के बाद मैं आपको इसका आर्म का गुलाई दे देते हैं। आर्म का गुलाई देखिए इसका आर्म मेज़र कैसे करते हैं, इसका आर्म मेज़र करने देखिए 1.5 इंच जो मैंने लिया है उसे हमें नीचे जो शेप दिया है जो शोल्डर डाउन किया है वो तो हमारा कट कर निकल जाएगा दोस्तों। तो वो कट कर निकल जाएगा तो हमें उसे हटाकर उसका आर्म का पूरा मेज़रमेंट हमें किस तरह लेना है ये देखिए मैं मेज़र करके दिखा रहा हूँ। देखिए मैंने अभी यहाँ से स्टार्ट किया और एक यहाँ पे आया, यहाँ हमारा 9 आ रहा, तो ये ½ इंच हमारा मार्जिन जॉइंट में जाएगा। अब देखिए 9 इंच से ही हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, पहले मैंने छोटे वाले पल्ले पे लिया, अब हमारा ये ऊपर वाले पल्ले पे आया, तो यहाँ हमारा आर्म हमारा जो भी है 21, तो 21 के हिसाब से हमारा ये आर्म रेडी हो चुका। अब हमें ये देखिए शेप जो देना है हमें, इसमें शेप बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वेस्ट का शेप पड़ना चाहिए। वेस्ट का शेप जितना आ रहा है उसके हिसाब से आप शेप दे सकते हैं इसका।
तो देखिए ये हमारा लेआउट लगभग जो साइज़ है, साइज़ का लेआउट हो गया। मैं आप लोगों को इससे पहले ही बताया हूँ कि मैं एकदम सिंपल स्टेप्स में आपको बता रहा हूँ। देखिए ये मार्किंग मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक पॉकेट होता है, साइड में पॉकेट लगता है, ऊपर में एक छोटा सा पॉकेट आप बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। और नीचे जो है ये हमारा वेस्ट एरिया के नीचे से लेकर के यहाँ भी हमें कम से कम 5.5-6 इंच का, 5.5 इंच हो गया बहुत मैक्सिमम, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पॉकेट का मार्किंग मैं कर ले रहा हूँ। आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि पॉकेट आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं और नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि पॉकेट लगाना बहुत ब्लेज़र वगैरह में पॉकेट थोड़ा सा अंडरग्राउंड पॉकेट लगता है, तो उसके लिए बहुत समझना होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। किसी दिन मैं आपको पॉकेट लगाना भी सिखाऊंगा उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ तक आपने देख लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमेशा नए नए कटिंग के बारे में आप लोगों को डिटेल में। तो यहाँ तक मार्किंग कर लेने के बाद देखिए अब हमें क्या करना है। देखिए दोस्तों मैं कैसे कट कर रहा हूँ। ये जो मैंने जो शोल्डर डाउन किया 1.5 इंच, उसके हिसाब से ये हमारा बैक पल्ला कट हो रहा है। ये बैक पल्ले का हमें प्रॉपर इस तरह से मार्जिन देखिए आप कितना रखते हैं। देखिए मैं ज़्यादा मार्जिन नहीं रख रहा हूँ, हालांकि इसे मार्जिन और भी रख सकते हैं क्योंकि सारा अंडरग्राउंड बनता है। तो मार्जिन रहने से क्या है कि मतलब आप इन फ्यूचर अगर आपको लूज़ हो गया या टाइट हो गया तो आप उसके लिए उस मार्जिन, तो आपको जितना सूटेबल मार्जिन लगे दोस्तों आप उसके अकॉर्डिंग इसका मार्जिन रख करके आप इसे कट कर ले। तो देखिए ये मैंने ब्लेज़र का बैक पार्ट को कट किया। तो बैक पार्ट को कट कर लेने के बाद अब हमें ब्लेज़र के फ्रंट पार्ट, देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि आखिर ब्लेज़र का जो फ्रंट पार्ट है, देखिए कोई कोई सा ब्लेज़र है जिसमें प्रिंसेस कट में कट होता है, कोई 2 पैनल में कट होता है, 3 पीस में भी फ्रंट का पार्ट कट होता है। मैं आपको सिंगल पीस में कट करके सिंपल से सिंपल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ताकि आप बनाने में आसान हो, कटिंग करने में आसान हो, ताकि घर पे आप इस तरह का ब्लेज़र बना सकें। इसीलिए मैं आपको सिंगल पीस में ही कट करके आपको दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट के लिए ये अस्तर को प्रॉपर, अब देखिए दोस्तों यहाँ हमें 2.5 इंच का एक साइड से मार्जिन ले लेना है। और ये मार्जिन ले लेने के बाद हमें स्केल से प्रॉपर स्ट्रेट मार्किंग कर लेना है। ये मार्किंग का क्या यूज़ है, क्या उसका ज़रूरत पड़ेगा, वो सब कुछ मैं आप लोगों को धीरे धीरे आगे वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए ये मैंने बैक पल्ला जो कट किया था, इससे अब हमें इसके ऊपर इस तरह प्लेस कर लेना। प्लेस करना कैसे है दोस्तों, देखिए जब हम ब्लेज़र को बंद करते हैं तो वो हमारा ब्लेज़र क्या है कि ऊपर से एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है। तो जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ेगा तो उसके लिए हमें 1 इंच कम से कम मार्जिन चाहिए। तो देखिए मैंने वो जो 2.5 इंच मार्जिन लिया है उसको छोड़ दिए, और ये मार्किंग के अंदर जो मैंने एक मार्किंग ले रहा हूँ, जो 1 इंच अंदर की मार्किंग ले रहा हूँ, ये इस चीज़ पे आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या करना है, ये हमें प्रॉपर जो मैंने मार्किंग लिया है 1 इंच का, देखिए 1 इंच जो मैंने मार्जिन लिया है वो हमारा फोल्ड में जाएगा। जैसे ब्लेज़र हो या तो शर्ट हो, एक दूसरे के ऊपर चढ़ता है तो बटन लगाने के लिए, बटन पट्टी के लिए हमें 1 इंच फ्रंट हमारा एक्स्ट्रा कटता है। तो देखिए यहाँ ऊपर मैंने इसे पहले का जो मार्किंग है, जो पीछे जो हमारा वो डाउन था उसको छोड़ देना है। जो पीछे हमारा जो एक्स्ट्रा था 3 इंच, फ्रंट में हमारा वो उसके हिसाब से नहीं कट होता है। तो फ्रंट का जो भी मार्किंग है उसी के हिसाब से आपको इस तरह पूरा शेप दे देना। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ दोस्तों कि बैक में मैंने हाई अप किया है, फ्रंट में हमें जो हमारा लेंथ है उसी के हिसाब से में मार्किंग कर लेना। देखिए एक इसका एक ये कटिंग भी होता है, देखिए यहाँ से भी एक पैनल कट होता है। मैं आप लोगों से दिखला रहा हूँ कि अगर आप उस तरह बनाना चाहें तो एक पैनल जैसे मैंने मार्किंग करके दिखाया, आप उस तरह पे वहाँ से भी कट करके फिर उसे ज्वाइन करके आप बना सकते हैं। पर मैं उस तरह कट करके नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को सिंपल स्टेप से बता रहा हूँ। तो देखिए इस तरह हमें रख करके, और साइड से जो हमारा आर्म का जो शेप है उसी के हिसाब से, और जो मार्जिन है उसी मार्जिन के हिसाब से हमें इसका फ्रंट पार्ट के साइड एरिया को भी हमें कट करना। यहाँ तक तो ठीक है दोस्तों। अब इसके आगे क्या है उसी के हिसाब से मैं इसका ऊपर का पार्ट को कट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ से आपको समझ में आया कि हमारा बैक पल्ला छोटा है
बड़ा कटा है और फ्रंट पल्ला छोटा कटा है। छोटा नहीं मतलब वो जो हमारा जो स्टैंडर्ड साइज। बैक पल्ला को मैंने शोल्डर 3 इंच बड़ा करके काटा है क्योंकि वो हमारा। अब देखिए हमें क्या करना है, ये नेक का जो राउंडिंग लेना है कॉलर लगाने के लिए, ये हमें इस तरह कुछ। ब्लेज़र जो होता है दोस्तों, तो ब्लेज़र में क्या है कि सामने से वो फोल्ड होता है। तो ये देखिए मैंने जो 2.5 इंच जो मार्किंग एक्स्ट्रा जो लिया था वो इसी वजह से लिया था कि उसका वो जो शेप जो है वो कुछ अच्छा सा शेप है, जिसका वो फ्लैपिंग जब वो टूटे तो उसका लुक अच्छा है, इसीलिए मैंने वो एक्स्ट्रा किया था। अगर मैं उसे स्ट्रेट कट कर लेता तो उसका जो मैंने फोल्ड जो आएगा वो फोल्ड। तो ये जो हमारा नेक का जो गले का जो मार्किंग है वो हमें कट कर लेना है। और देखिए मैंने जो मार्किंग किया है, अब उसे 1/2 इंच हमारा जो स्टिचिंग में जो मार्जिन जाएगा उस मार्जिन को रखते हुए हमें ये फ्रंट के इस पार्ट को कट कर लेना है। देखिए मैं अभी वी जो किया हूँ वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए इसका यूज़ क्या है। देखिए ये जब हमारा ब्लेज़र इस तरह फोल्ड होगा तो देखिए ये हमारा जो फोल्ड का जो पल्ला है वो थोड़ा सा चौड़ा आएगा। तो चौड़ा जब आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका लुक हमारा बहुत अच्छा आएगा। ये यहाँ से देखिए हमारा ये मार्किंग जो किया हूँ यहाँ तक हम इसका आर्म का शेप देना होता है। आर्म का शेप आप हर पीस में आपको देना ही पड़ेगा। देखिए ये जब हम इस तरह फोल्ड करेंगे, देखिए जब ज्वाइंट होगा, ज्वाइंट होने के बाद तो ये हमारा 1/2 इंच इधर से ये एक चाप मान। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, आप अगर एकदम साइड से इसका आर्म कट कीजिएगा तो बैठेगा नहीं प्रॉपर, क्योंकि जब इसे हम ज्वाइंट करेंगे तो ज्वाइंट करने के बाद वो हमारा इसी के साथ परफेक्ट आ जाएगा। ये देखिए दोस्तों यहाँ तक कि मैंने ये ब्लेज़र के फ्रंट पार्ट को कट करके बताया। आप इसे पॉकेट का मार्किंग ले सकते हैं, डबल पैनल में कट कर सकते हैं, इसे प्रिंसेस कट में कट कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे दोस्तों उस हिसाब से आप कट कीजिए। ब्लेज़र का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसका फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट को आप जितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं उस तरह बनाइए। डबल पैनल में कट कीजिए, ट्रिपल पैनल में कट कीजिए। पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं आप लोगों के लिए एकदम सिंपल से स्टेप्स में आपको बता रहा हूँ ताकि ये आप घर। यहाँ तक हमारा देखिए ये ब्लेज़र का इस पार्ट को कट करके हमारा रेडी हो चुका। देखिए ये जब हमारा फोल्ड होगा 3 इंच तो ये इस तरह का नेक का शेप दे करके वो समझा दूंगा। अब आते हैं इसके स्लीव्स की कटिंग पे। तो इसके स्लीव्स की कटिंग करने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले वो डबल फोल्ड कपड़ा लेना है। डबल फोल्ड कपड़ा ले लेने के बाद इस तरह हमें प्रॉपर इस तरह बैठा लेना है। और बैठा लेने के बाद फिर हम इसके स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारा स्लीव्स का 23 इंच 24 इंच पर हम इसे 23 इंच पे कट कर रहे हैं। इसका जो मोहरी जो होता है, मोहरी का जो राउंडिंग होता है वो हमें उतना लेना होता है कि जिससे वो हमारा एल्बो तक वो ईजिली कट हो जाए। देखिए इसका आर्म मैंने 21 लिया था, तो 21 पे हम इसे कितने पे, ये हम 9.5 पे कट करेंगे। तो ये हमारा आर्म 21 प्रो 9.5 पे कट करिए। 9.25 पे भी कट करिएगा आपका आर्म 21, क्योंकि हैवी साइज है तो हैवी साइज़ के लिए उसका बाइसेप भी हैवी है, तो उसी के हिसाब से हम इसे कट करेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ मेज़र करके दिखला रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा 10.5 आ जाएगा। तो 10.5 मीन्स 10.5 का डबल 21 इंच हमारा आ चुका है। और इसे हम प्रॉपर इस तरह का शेप दे करके हम इसे जो भी हमारा बॉटम है 13 इंच के हिसाब से हम इसे कट कर देंगे दोस्तों। कट कर लेना। आप रनर की सहायता से इसे मार्किंग भी उठा सकते हैं। मार्किंग उठा करके जिससे आपको ब्लेज़र बनाने में आसान हो। अब इसका आर्म का जो शेप होता है वो शेप भी हमें दे देना है, और शेप दे देने के बाद हमें उसे कट कर लेना है। तो यहाँ ये हमारा स्लीव्स कट कर रेडी हो चुका है। जब ये हमारा स्लीव्स कट कर रेडी हो चुका है दोस्तों, तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें मेन पीस को कट करना है। तो मेन पीस हमारा देखिए ये है दोस्तों, वो तो मैंने अस्तर कट किया है। अब हमारा मेन पीस ये है। तो ये मेन पीस को कट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले हमें उस कपड़े को प्रॉपर अरेंज कर लें। अरेंज कर लेने के बाद उसे प्रॉपर बैठा लें। बैठा लेने के बाद देखिए अब हम इसमें किस तरह इसके मेन पल्ले में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों कि मेन पल्ले को हमें कैसे कट करना है।
तो देखिए मैंने ब्लेज़र में क्या होता है, हमेशा मेन पल्ला नीचे से, देखिएगा ब्लेज़र में तो नीचे से हमेशा मेन पल्ला अस्तर से बड़ा होता है, तो इसलिए हमें इसे 2 इंच बड़ा रखना है ताकि ये जो हमारा ब्लेज़र के इनसाइड पल्ले में आ जाए। जैसे जो अभी मैंने जो अस्तर कट किया है, तो जैसे हमारा लेंथ है अगर 27, तो मैंने उसे 25 साढ़े 25 पे ही कट किया, क्योंकि 1.5 इंच हमारा इससे लेंथ बढ़ जाएगा। देखिए, और इसे इस तरह बैक पल्ले को प्रॉपर बैठा करके हमें, और आप कोशिश कीजिए दोस्तों कि इसे प्रॉपर फिक्स काटने का, क्योंकि ब्लेज़र मोस्टली फिक्स ही करता है। अगर आपको इसे फ्यूजिंग करना हो तो फ्यूजिंग करने से पहले फिक्स काटने की ज़रूरत नहीं है, फ्यूजिंग करने के बाद फिर आप इसका फिक्स लेआउट कर सकते हैं। मैं इसे फ्यूजिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत मोटा फैब्रिक है, तो इसे फ्यूजिंग की ज़रूरत नहीं है हमें, इसीलिए मैं इसी तरह इसे रख कर कट कर ले रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा बैक पल्ला कट हो गया। यहाँ देखिए मैंने अभी जो नेक कट किया है, ये हमारा उतना ही डाउन हुआ है जितना मैंने इंक्रीज़ किया है 3 इंच, तो उसका हाफ एरिया हमारा हाफ जो होगा, जैसे 3 इंच का आधा 1.5 इंच होगा, तो 1.5 इंच में मैंने इसे मार्किंग किया है। देखिए इसमें मैं पलट कर भी बना सकते हैं, आप नॉर्मल भी बना सकते हैं, इसलिए मैंने मार्किंग उठाया कि मैं इसे अंडरग्राउंड बनाऊंगा। बैक पल्ला कट हो गया। बैक पल्ला कट होने के बाद हमें फ्रंट पल्ले को भी प्रॉपर अरेंज कर करके मेन पल्ले को, और देखिए दोस्तों जैसे मैं इसमें इस तरह प्रॉपर अरेंज करके इसे भी हमें फिक्स काट लेना है। मैंने पहले भी बताया कि फिक्स मैं इसलिए कट कर रहा हूँ। देखिए अब इसमें नीचे भी हमें क्या करना है, जैसे मैंने बैक पल्ले में 2 इंच बड़ा काटा है, उसी तरह हमें फ्रंट में भी 2 इंच नीचे से लेंथ उसका बड़ा काटना होगा। तो ये मैंने यहाँ पे बड़ा कट कर लिया। ये हमारा फ्रंट और बैक कट कर रेडी हो चुका। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग पे आते हैं। स्लीव्स की कटिंग के लिए हमें इसे प्रॉपर इस तरह बैठा लें, स्लीव्स को खोल कर बैठाएं, ताकि ये क्या होगा कि आपको प्रॉपर परफेक्ट आएगा। और परफेक्ट बैठा लेने के बाद आप इसे प्रॉपर कट कर लें। इस तरह स्लीव्स में भी होता है दोस्तों, जैसे मैंने बैक में बड़ा किया है, फ्रंट में बड़ा काटा है मेन पल्ले को, उसी तरह स्लीव्स में भी हमें 1 इंच 1.5 इंच बड़ा कट कर लेना। तो यहाँ तक के तो देख लिया आप दोस्तों। अब देखिए फ्रंट का एक और पार्ट होता है जिसे हम कट करें। जैसे हम ब्लेज़र बनाएंगे तो अंदर से तो हमारा अस्तर, अगर हम इसे अंडरग्राउंड करके कट कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारा अंदर का अस्तर दिखेगा। तो अंदर का अस्तर नहीं दिखने के लिए हमें क्या करना होता है कि इनसाइड पट्टी लगाना पड़ता है। तो इनसाइड पट्टी लगाने के लिए देखिए इस तरह हमें डबल कपड़े को रख करके ये हमें इस तरह प्रॉपर उसे बैठा लेना है। और बैठा लेने के बाद जैसे देखिए दोस्तों मैं यहाँ इसमें कट कर रहा हूँ, उसी तरह आप इसे, तो देखिए दोस्तों मैं इसे किस तरह बैठा रहा हूँ। बैठा लेने के बाद हमें इसे प्रॉपर इस तरह अरेंज, मतलब जो मेन फैब्रिक है उस पर हमें इस तरह बैठा लेना है। अब बैठा लेने के बाद जैसे मैंने इसमें, जैसे मैं कट कर रहा हूँ, इसी तरह आप देखिएगा दोस्तों, आपको इसी तरह कट करना है। अब हमें क्या करना है कि देखिए यहाँ से हमें इसका शेप देना है। उतना कपड़ा होना चाहिए दोस्तों कि जिससे हमारा फोल्ड होने के बाद अंदर का अस्तर दिखे नहीं। तो ये हमारा यहाँ पर ये इसका इनसाइड पट्टी कट कर रेडी हो चुका है दोस्तों। तो उम्मीद है दोस्तों कटिंग में आप लोगों को अभी तक कोई दिक्कत नहीं समझने में हुई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप इसी कटिंग में अपलोड करूं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, ताकि मैं आपको इसी कटिंग के बारे में भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए मैं अपलोड करूं। तो उम्मीद है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नई कटिंग के साथ। तब तक के अपना ध्यान रखिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको हमेशा नए नए ट्रिक्स मिलते रहे दोस्तों। धन्यवाद।